वैक्सीन से कोरोना को मात देने की उम्मीद थी। नए साल में मास्क के हटने और अपनों से दूरी मिटने की उम्मीद थी, मगर उम्मीदों के इस रंग में नए कोरोना ने भंग मिला दिया है। ब्रिटेन से देश लौटे 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन कंफर्म हो गया है। इस खबर के आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया है। सुपर स्प्रेडिंग वायरस का म्यूटेशन घूम रहा है देश में कहीं ना कहीं। अगर आप में सिम्टम हैं तो आपने टेस्ट कराना है। ये यूके का वेरिएंट भी हो सकता है, बच के रहिए। जिसका डर था वही हुआ। जिस नए कोरोना के हमले के बाद ब्रिटेन में 28 दिन में 71,000 लोगों की जान चली गई। जिस नए कोरोना की वजह से ब्रिटेन में एक दिन में 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए। जिस नए कोरोना की वजह से ब्रिटेन के अस्पतालों में इतने मरीज भर्ती हो चुके हैं जितने अप्रैल में पिछले कोरोना की वजह से भी नहीं थे। ब्रिटेन का वही नया कोरोना भारत में दाखिल हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या 70% तेजी से फैलने वाले नए कोरोना से भारत में महामारी फिर से बेकाबू हो सकती है? क्या फिर से देश लॉकडाउन के दौर से गुजरेगा? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नया कोरोना ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों के जरिए देश में घुस आया। उड़ानों पर 22 दिसंबर की आधी रात से पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उससे पहले आए यात्रियों के साथ नया कोरोना देश में दाखिल हो गया। पाबंदी से पहले ब्रिटेन से भारत आने वाले 114 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनमें से 6 लोगों में ब्रिटेन का नया वेरिएंट मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन 6 लोगों में से 3 में नया स्ट्रेन बेंगलुरु की NIMHANS में, 2 हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और एक पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में पाया गया है। इन सभी लोगों को संबंधित राज्यों के अस्पतालों में अलग अलग कमरों में आइसोलेट कर दिया गया है। उनके संपर्क में आने वालों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। उनके साथ सफर करने वालों, संपर्क में आने वाले परिवार के लोगों का पता लगाया जा रहा है। ब्रिटेन में फैला नया म्यूटेंट कोरोना वायरस का स्ट्रेन अब भारत आ चुका है। विशेषज्ञों का कहना है हालांकि वैक्सीनेशन प्रोसेस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो 6 लोग इस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए हैं उनको सरकार ने आइसोलेशन में रखा है। सरकार किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन 70% ज्यादा इन्फेक्शियस माना जा रहा है। भारत में ब्रिटेन के तेजी से फैलने वाले नए कोरोना की एंट्री से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें स्वास्थ्य सचिव, ICMR के DG, नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य के साथ ही प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार शामिल हुए। PM के वैज्ञानिक सलाहकार ने बताया कि कोरोना का नया स्ट्रेन इतनी तेजी से क्यों फैलता है। अभी स्पाइक प्रोटीन में करीब 17 चेंजेस हैं, उसमें से 8 काफी इम्पोर्टेंट है। ये यूके वेरिएंट जो है ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, इट इज मोर ट्रांसमिसेबल। नए कोरोना की एंट्री ऐसे वक्त में हुई है जब देश पुराने कोरोना के मामलों पर काफी हद तक काबू पा चुका था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रति 10 लाख आबादी पर भारत में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम 7,408 मामले हैं। मौत के मामले में भारत में प्रति 10 लाख में 107 मौत के मामले हैं। एक्टिव केस के मामले में भी भारत में 10 लाख में सिर्फ 194 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। वहीं 7 दिन में भारत में 110 नए केस प्रति 10 लाख आबादी पर आए, जो सबसे कम है। वहीं पिछले 7 दिन में प्रति 10 लाख आबादी पर भारत में 2 लोगों की मौत हुई, जो सबसे कम है। इस बीच वैक्सीन आने की भी उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। मगर नए कोरोना की एंट्री ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि PM के वैज्ञानिक सलाहकार ने दावा किया कि भारत में आने वाली वैक्सीन नए कोरोना पर भी कारगर होगी। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पोर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है।
इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि फिलहाल किसी भी तरह की ढिलाई महंगी साबित हो सकती है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।